हेलो गाइस, इस मूवी में कहानी दिखाई गई है साइमन की, जिसे उसकी डैड की गर्लफ्रेंड से प्यार हो जाता है, जो कि उसकी होने वाली स्टेप मॉम भी होती है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें साइमन और उसकी गर्लफ्रेंड फेबियन को दिखाया जाता है। ये दोनों एक कार्टून आर्टिस्ट होते हैं और साइमन अपनी फैमिली से दूर रहता है क्योंकि उसकी फैमिली में सब डॉक्टर और इंजीनियर होते हैं। फिर वो 6 महीने बाद अपने घर जा रहा होता है उसके डैड की बर्थडे पार्टी में। फिर वो दोनों सैम के फादर के घर पहुंचते हैं, जिसका नाम होता है कार्ल, और सभी लोग कार्ल का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तभी साइमन वहाँ एक औरत को देखता है जिसे वो पहचानता नहीं, और वो फैमिली मेंबर से पूछता है कि ये कौन है। फिर उसके घर वाले उसे बताते हैं कि ये तुम्हारे डैड की सेक्रेटरी है। कार्ल एक बहुत ही ठरकी इंसान रह चुका है, जिसके पास्ट में भी बहुत सारे अफेयर्स रह चुके होते हैं, और साइमन की मदर को भी कार्ल के इन करतूतों के बारे में पता होता है, लेकिन वो चाहते हुए भी कुछ नहीं करती। फिर बर्थडे पार्टी के बाद साइमन की मदर उसे बताती है कि हमारी शादी टूटने वाली है, क्योंकि जो कार्ल की नई सेक्रेटरी है, जिसका नाम सोनिया होता है, कार्ल सोनिया के साथ कल एक ट्रिप पे जा रहा है और शायद वो वहीं उससे शादी भी कर सकता है। फिर साइमन पूछता है कि मैं आपकी शादी बचाने के लिए क्या कर सकता हूँ। फिर वो अपनी जगह साइमन को काम करने को कहती है ताकि उसे कार्ल के साथ टाइम स्पेंड करने को मिल सके और उसकी शादी बच सके। तो साइमन अपनी माँ की ये शर्त मान लेता है। फिर सोनिया और साइमन बात कर रहे होते हैं, तभी साइमन उसे बताता है तुम मेरे फादर को लेके सीरियस मत हो, उनकी पहले से ही बहुत गर्लफ्रेंड रह चुकी है। ये सुनकर सोनिया थोड़ी सोच में पड़ जाती है और घर के अंदर चली जाती है। फिर सोनिया उसे बताती है कि हमारा रिलेशन अलग है, वो मुझसे शादी करने को भी तैयार हो चुका है, और फिर वो उससे बोलती है कि तुम हमारे बीच दखल मत दो, और फिर साइमन वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वो दोनों काम कर रहे होते हैं और बोर हो जाते हैं, तभी वो एक दूसरे से बात करने लगते हैं। फिर सोनिया उसे बताती है कि वो मुझसे इतना प्यार करता है, फिर भी वो तुम्हारी माँ के साथ ट्रिप पे चला गया। ये बोलकर वो इमोशनल हो जाती है और उसे बताती है कि मैं पूरी लाइफ अकेली ही रही हूँ, अब मुझे एक फैमिली की जरूरत है, लेकिन तुम्हारी वजह से सब कुछ बिगड़ गया। ये सुनकर साइमन को बुरा लगता है और वो उसे चुप कराने लगता है। फिर सोनिया साइमन को हक कर देती है और बच्चे की तरह रोने लगती है। फिर अचानक से सोनिया साइमन को किस कर देती है और फिर रुक जाती है। फिर साइमन वहाँ से चला जाता है। फिर अगली सुबह साइमन सोनिया के पास जाता है और पिछले दिन के लिए माफी मांगने लगता है और कहता है कि आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। फिर सोनिया कहती है कोई बात नहीं। उसकी बातों से ऐसे लगता है जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर जब वो क्लिनिक से बाहर जाती है तो साइमन सोनिया के बारे में पता लगाने लगता है और उसे पता चलता है कि सोनिया उसके डैड की पेशेंट रह चुकी होती है और उसने सुसाइड करने की कोशिश की होती है और उसके फादर ने उसे ट्रीट किया था। ये सब वो सोनिया की फाइल में पढ़ता है और उसे अपने पास ही रख लेता है। लेकिन अगले दिन सोनिया अपनी फाइल ढूंढने जाती है और उसे नहीं मिलती, और उसे पता चल जाता है कि ये फाइल साइमन ने चुराई है, और वो उससे फाइल मांगने लगती है। तो साइमन उसे फाइल दे देता है। फिर वो कहती है कि तुम्हें किसी की पर्सनल लाइफ में दखल नहीं देना चाहिए, इसके लिए मैं तुम्हारे ऊपर केस भी कर सकती हूँ। और फिर दोबारा से साइमन सोनिया से फाइल लेने की कोशिश करता है, और जैसे ही वो फाइल खींचता है तो सोनिया उसकी तरफ मुड़ जाती है और उसे किस करने लगती है। फिर सोनिया उसे रोक लेती है और कहती है यहाँ ये सब करना सेफ नहीं है, नीचे चलो। और जैसे ही वो रूम में जाते हैं, सोनिया सीधी बेड की तरफ चली जाती है। उसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। सेक्स के बाद सोनिया साइमन को घर छोड़ देती है और उसे कहती है कि तुम दोबारा कभी मेरे घर आना। फिर साइमन उसे किस करके कहता है कि मैं जल्दी आऊंगा, और गाड़ी से उतर जाता है। फिर अगले दिन साइमन अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है, जो कि अपने प्रोग्राम की तैयारी कर रही होती है। तभी साइमन को उसकी मदर का कॉल आता है और वो कहती है कि तुम क्लिनिक को कुछ और दिन संभाल लो, तुम्हारे और मेरे डैड के बीच सब कुछ ठीक हो रहा है। और ये सुन के साइमन बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है। फिर साइमन अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर एक क्लब में जाता है और वो वहाँ पे पार्टी करते हैं, और सोनिया के साथ इंटीमेट होने के बाद वो गिल्टी फील कर रहा होता है और वो अपने और सोनिया के बारे में उसे बता देता है, जिसे सुनकर साइमन की गर्लफ्रेंड शॉक हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। और तभी साइमन को सोनिया का टेक्स्ट आता है और वो उसे अपने घर बुलाती है, और साइमन भी उसके घर चला जाता है। और वहाँ जाने के थोड़ी देर बाद साइमन और सोनिया दोबारा से इंटीमेट होते हैं। फिर रोमांस के बाद वो दोनों डिनर टेबल के ऊपर बातें कर रहे होते हैं और अपनी फीलिंग शेयर कर रहे होते हैं। और अगली सुबह जब साइमन उठता है तो उसे एक नोट मिलता है, जिसमें सोनिया ने लिखा होता है कि मैं कुछ घर का सामान लेने जा रही हूँ। फिर साइमन सोनिया के घर का एक टूर लेने लगता है, और तभी उसे वहाँ उसके फादर और सोनिया की एक तस्वीर मिलती है, और वो समझ जाता है कि ये घर उसके फादर ने उसे गिफ्ट दिया है। और तभी साइमन का फादर कार्ल वहाँ आ जाता है और साइमन को देखकर शॉक हो जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और वो कोई जवाब नहीं देता और अपने फादर से पूछने लगता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। और फिर कार्ल कहता है कि ये मेरा ही घर है, मैं यहाँ एक बुक भूल गया था, उसे लेने आया था। और तभी सोनिया वहाँ आ जाती है और साइमन को उसके बाप के सामने किस करने लगती है। ये सब देख के कार्ल को गुस्सा आ जाता है और वो सोनिया को कहता है कि ये रिलेशन उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, मैं कोई और गर्लफ्रेंड बना लूंगा।
और जाते जाते कहता है कि तुम्हें अपने रिलेशन के बारे में अपनी माँ को बता देना चाहिए। और जब साइमन की माँ को ये सब पता चलता है तो वो बहुत दुखी होती है और कहती है कि सोनिया ने पहले उसके पति को फंसाया और अब उसके बेटे को। फिर हमें 1 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ सोनिया साइमन के बच्चे को जन्म देती है। फिर सोनिया अपने बच्चे को साइमन के हाथ में देती है, जिसे देखकर साइमन सोचता है कि अब तो मैं फंस गया। और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।